अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपने जो पढ़ा थंबनेल पे यकीनन ऐसा ही है और ये क्लेम कर रहे हैं ख़ुद मुराद सईद, यानी वो कह रहे हैं, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ के बाद अब उनकी बारी है। मुराद सईद ने बाकायदा तौर पर सदर ममलिकत को ख़त लिखा। याद रहे कि जब अरशद शरीफ को धमकियाँ मिल रही थी, जब अरशद शरीफ ज़ेर अताब थे, वो भी इसी तरह से चीख चीख के पुकार रहे थे कि लोग मेरी जान के दर पे हैं, मुझे मारना चाहते हैं, मुझे बचा लीजिए। अरशद शरीफ ने भी इसी तरह से सदर ममलिकत को ख़त लिखा था। वो ख़त मैं अपनी एक वीडियो में सामने लेके आया था। अगर आपने वीडियो देखी हो, चैनल को आपने ज्वाइन किया हो, तो आपको देख पाएंगे वो बाकायदा ख़त जिसमें अरशद शरीफ साहब ने न सिर्फ अपना नाम लिया बल्कि कुछ और सहाफ़ियों का नाम भी लिया जिनकी जान को ख़तरा हो सकता है। अब ये बात मुराद सईद कह रहे हैं। मुराद सईद का वो ख़त भी मेरे सामने मौजूद है, अंग्रेज़ी में है। मैं वो ख़त बिनवान जिस तरह से मुराद सईद ने जो ज़बान उसमें इस्तेमाल की है, जो कुछ लिखा है, वो वैसे का वैसा मैं आपके सामने पहुंचाने जा रहा हूं। मगर उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये वीडियोस बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुराद सईद ने ये लिखा है जनाब, और सदर ममलिकत के नाम उन्होंने ख़त लिखा है अपना, और उसका जो मतन है मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मगर उसका जो मौजू है वो है रिक्वेस्ट टू टेक नोटिस ऑफ फेलियर, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस एंड complicity of the federal government of Pakistan, its instrumentalities and officers। रिक्वेस्ट ये जनाब कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान, उसकी नाकामी, उसकी लापरवाही, उसकी बेअतनाई जो है उस पर बात करना चाहता हूँ। उसमें नीचे उन्होंने एक कुरान की आयत, बल्कि एक नहीं 2 से 3 आयत कोट की, और आखिर में वो लिखते हैं, मतन में वो क्या लिखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपने ऊपर किए जाने वाले जो मजालिम हैं उसका वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, एट द वेरी आउटसेट विद अटर ह्यूमिलिटी इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द अंडरसाइंड फैमिली बिलीव्स दैट लाइफ एंड डेथ इज़ अ मैटर सोलली कंट्रोल्ड, मैनेज्ड एंड रेगुलेटेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और मेरा ये मानना है, और मैं ये आपके सामने गुजारिश रखने जा रहा हूँ। ये अल्फाज ज़रा बड़े ज़्यादा थे, मैंने मुख्तसर करके आपको बता दिया ताकि वक्त बचे। एडमिटेडली द नाइट विच इज़ टू बी स्पेंट इन द ग्रेव कैन नॉट बी स्पेंट एल्सवेयर एंड वाइस वर्सा। जो रात कब्र में है वो कहीं और नहीं गुजर सकती। नो वन कैन ऑल्टर चेंज दिस डिवाइन ऑर्डर एक्सेप्ट अल्लाह। कोई इस तकदीर को बदल नहीं सकता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फेयर ऑफ डेथ इज अपोज टू टीचिंग्स, कमांड्स एंड इंजक्शंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। मौत से डरना सुन्नत व कुरान के मनाफी है, और therefore it is the duty and obligation of a true believer to raise her voice against tyranny, injustice, oppression and human rights violations। लिहाजा हम पे फ़र्ज़ है कि हम जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, no matter how powerful, mighty and ruthless the perpetrators of injustice and tyranny are। इससे कता नज़र इसके कि जो ऑपरेसर्स हैं, यानी जो जुल्म ढाने वाले हैं, वो कितने ताकतवर हैं, इससे कता नज़र आवाज़ उठानी चाहिए। द अंडरसाइंड बिलीव्स वन शुड नेवर बी अफ्रेड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, और नताइज की फ़िक्र किए बगैर आवाज़ उठानी चाहिए। आगे वो लिखते हैं, द अंडरसाइंड इज़ अ लॉ अबाइडिंग, वेल रिप्यूटेड, रिस्पॉन्सिबल, सोशली एक्टिव एंड स्पिरिटेड सिटीजन ऑफ इस्लामिक। मैं एक यूँ कह लें कि कानून की पासदारी करने वाला शहरी हूँ, मुख्तसरन बात कर रहा हूँ। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, मैं एक सियासतदान हूँ। सर्व्ड एज स्टेट मिनिस्टर, जिसने स्टेट मिनिस्टर की कुर्सी पे 2018 से लेके 2018 सितंबर 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक सर्व किया। आगे अपनी प्रोफाइल बताते हैं। असल जो बात है वो मैं उस तक आता हूँ। थ्रू द इंस्टेंट लेटर द अंडरसाइंड क्रेव्स योर काइंड एंड ग्रेशियस indulgence into a matter of grave and crucial critical nature pertaining to the undersigned and his fundamental rights granted under the constitution। आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मेरे उन हकूक़ की तरफ जो मुझे आइन ने वज़ा किए हैं। Furthermore, the instant letter brings to your notice and also calls in question the constitutionality, validity, responsibility and legitimacy of the acts, omission and commissions of the federal government, its functions, instruments and officers। Likewise, undersigned request you to take notice of the failure, negligence, reckless। वही बात जो ऊपर मैंने की। It may kindly be noted that earlier Shahid Arshad Sharif, eminent Pakistani journalist, martyred in Kenya, wrote a letter to you on 12 जुलाई 2022। जैसा कि अरशद शरीफ ने आपको ख़त लिखा था, प्रेसिडेंट साहब को ख़त लिखा था, मैं भी वैसे ही ख़त लिख रहा हूँ। आगे वो कहते हैं, ही रोट टू वेरियस अदर स्टेट इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने दीगर इदारों को भी ख़त लिखा। regrettably his grievances and concerns are not addressed other than miserably disregarded by everyone।
अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी ने उनकी बात ना सुनी। पाकिस्तान लॉस्ट पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट एंड लॉयल सिटीजन हु वाज इंडिस्प्यूटेडली द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इन द इंस्टेंट लेटर similar to concerns of Arshad Sharif, the undersigned is also raising some serious concerns of grave nature. He is hopeful and optimistic this time such concerns will not be overlooked and ignored in this. अब वो कहते हैं जनाब कि जैसा कि अरशद शरीफ ने आपको ख़त लिखा था बिल्कुल वैसा ही मैं ख़त लिख रहा हूँ, और जिन खदशात का इजहार अरशद शरीफ ने किया था मैं भी उन्हीं खदशात का इजहार कर रहा हूँ। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अरशद शरीफ तो सहाफ़ी थे, उनके व्यूज़ जो हैं वो एक ख़ास तबके से मुख्तलिफ थे, लेकिन यहाँ पे मुराद सईद जो हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम है, वो आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। मुराद सईद का ये कहना तो कि उनको थ्रेट्स मिल रही हैं। अब ये बात उन्होंने डॉक्टर आरिफ अलवी से कही है। उन्होंने कहा कि मेरे पास अरशद शरीफ का लैपटॉप नहीं है, जो कि कहा जाता है कि अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद सईद के पास था। उन्होंने चंद दिन पहले ये बात की थी और यही बात उन्होंने कहा है कि मुझे जो है वो एक ऐसी धमकी मिल रही है जिसमें मुझे मेरी जान को ख़तरा जो है वो नज़र आ रहा है। आई वॉज आस्क्ड टू मूव द फैमिली सेवरल टाइम्स बट आई हैव कंप्लीट फेथ इन अल्लाह। मुझे कई दफ़ा कहा गया कि अपने ख़ानदान को यहाँ से कहीं और मुंतकिल कर दो, लेकिन मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है। आगे वो लिखते हैं जनाब कि Mr. President, you are the head of the state and supreme commander of the armed forces. I hope that the negligence of state institutions and departments regarding Arshad Sharif's letter will not be repeated. जो कुछ अरशद शरीफ के साथ हुआ मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरे साथ नहीं होगा। He also said that in a country where FIR could not be registered against an assassination attempt on a former prime minister, there has been little hope for justice. जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पे कातलाना हमला हो और उसकी FIR तक दर्ज ना हो सके, उसके निज़ाम इंसाफ पे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए बात यह है, सच या झूठ मुझे नहीं पता। अरशद शरीफ भी यही चीखते चलाते चले गए दुनिया से कि मुझे लोग मारना चाहते हैं, और यही मुराद सईद कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सदर ममलिकत तो इसी पार्टी के हैं ना। सदर ममलिकत ने अरशद शरीफ के ख़त का जवाब नहीं दिया था। चलें वो तो सहाफ़ी था बेचारा, उसके तो आगे पीछे कुछ नहीं था, मारा गया बेचारा। मुराद सईद तो आपकी अपनी पार्टी के हैं, तो कम से कम आप उनको तो बचा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सदर ममलिकत से कि प्लीज़ सर इस लेटर का नोटिस लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।